Hello everyone, welcome back to my channel Alpha Beta Mathematics. Hope you all are doing great. So today we will continue with another video of our inverse trigonometry series. Hope you like it, and if you do, please consider subscribing. Also, if you feel any difficulty in any of the following questions, you can comment down below or DM me on my Instagram page. I'll definitely reply. So without wasting any time, let's start. In the last video, we have done question number 1 to 8 of the miscellaneous exercise. Today we will do rest of them. So today's first question is question number 9 of the miscellaneous exercise. Prove that tan inverse root x is equal to 1 by 2 cos inverse 1 minus x अपॉन में 1 प्लस एक्स. तो सबसे पहले जो यहाँ पे ये 2 है ना, इसको मैं LHS में ले गई हूँ. ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स रूट x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स. उसके बाद LHS और RHS जब भी प्रूव करना होता है तो मैंने बताया या तो LHS को कंसिडर करते हैं, सॉल्व करते करते RHS के इक्वल दिखाते हैं, या फिर RHS को कंसिडर करते हैं और सॉल्व करते करते LHS के इक्वल दिखाते हैं. तो इस क्वेश्चन में हमने LHS को कंसिडर किया है 2 tan इनवर्स रूट x को, ठीक है. और एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था 2 tan इनवर्स x का. इनफैक्ट 3 फॉर्मूले हमने पढ़े थे 2 tan इनवर्स x के. एक साइन की फॉर्म में था, एक कॉस की फॉर्म में था और एक tan की फॉर्म में था. तो यहाँ पे हमको कॉस की इक्वल प्रूव करना है, तो हम यहाँ पे कॉस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे. तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है. अब यहाँ पे रूट x है तो ये हो जाएगा 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर. रूट एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, ये तो हमको प्रूव करना था यहाँ पे, इज इक्वल टू RHS. डन ये वाला क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन में 2. ये हमको प्रूव करना है, ठीक है. अब इसमें रूट आ गया, तो जब भी रूट आए तो मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले आपके दिमाग में ज़रूर आना चाहिए कि इसको रैशनलाइज करेंगे तो हम कुछ कर सकते हैं आगे कि नहीं. तो इसमें सबसे पहले रैशनलाइज ही करके देखा मैंने, ठीक है. तो उसके आगे मेरे को उसका नेक्स्ट स्टेप दिख गया कि हाँ इसमें अब मैं कुछ और कर सकती हूँ. तो इस क्वेश्चन में रैशनलाइज करेंगे सबसे पहले, तो हमको क्या मिलेगा. अब रैशनलाइज कर दिया तो ऊपर हमको क्या मिलेगा 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर. और नीचे क्या हो जाएगा, ये है a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो स्क्वायर से ना इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. तो अब नीचे 1 से 1 कैंसिल, नीचे तो आ जाएगा 2 साइन एक्स और ऊपर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है. अंडर रूट a के अंडर रूट में लिख दिया है. ये क्या है 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स. अगेन यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी a माइनस बी का जो कि होता है a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल, 2 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 साइन एक्स एज इट इज़. अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर, है ना. कॉस स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये बचेगा कॉस एक्स. ऑल्सो ऊपर से 2 कॉमन आ गया तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन में 2 साइन एक्स. 2 से 2 कैंसिल, ठीक है. अब हमने 2 हाफ एंगल फॉर्मूले पढ़े थे, एक कॉस 2 थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है. तो अगर यहाँ से हम 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो हमको मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है. वो हमने ऊपर लगा दिया है और नीचे साइन 2 थीटा वाला लगा दिया है, ठीक है. यहाँ पे एंगल x था तो एंगल हाफ हो गया x बाय 2. 2 से 2 कैंसिल, कॉस एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, बचेगा कॉस x बाय 2 अपॉन में साइन x बाय 2 जो कि होता है कॉट x बाय 2, ठीक है. कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल, x बाय 2 ये हमको प्रूव करना था, ये हमारा RHS था, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस
1 माइनस एक्स अपॉन में 1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसके इक्वल हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो LHS को कंसिडर कर लेते हैं। RHS में हमको कॉस इन्वर्स लाना है, तो हमने यहाँ पे x को cos 2 थीटा कंसिडर कर लिया। थीटा हमारा क्या आ गया, हाफ ऑफ कॉस इन्वर्स x। ठीक है, x की जगह पे अब हम cos 2 थीटा पुट कर देंगे। ठीक है, अब वही हाफ एंगल फॉर्मूला जो होता है cos 2 थीटा के दो हाफ एंगल फॉर्मूला होते हैं। एक होता है cos 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऊपर वाले से 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू निकल जाएगी और नीचे वाले से 1 माइनस कॉस 2 थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। वो दोनों वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, जो क्या आ जाएगा √2 कॉस थीटा माइनस √2 साइन थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा और इसमें रूट भी है तो वो एक कैंसिल हो जाएंगे रूट से स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही नीचे भी आ जाएगा। अब √2 ऊपर से भी कॉमन आएगा, √2 नीचे से भी कॉमन आएगा और कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा tan इनवर्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब ये भी क्वेश्चन पहले एक आ चुका है NCERT की बुक में, कॉस माइनस साइन कॉस प्लस साइन। तो इसमें क्या करते थे कि कॉस की जो हाईएस्ट डिग्री होती है, हाईएस्ट पावर होती है, उससे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे कॉस की पावर 1 है हाईएस्ट, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे बाय कॉस थीटा, तो हमको मिल जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, अब 1 को मैं tan पाई बाय 4 लिख सकती हूँ, है ना। tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 ही तो हो सकती है, 1 ही तो होती है, तो 1 की जगह पे मैं tan पाई बाय 4 भी लिख सकती हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा tan पाई बाय 4 माइनस tan थीटा और नीचे 1 एज इट इज़ प्लस अभी tan थीटा इंटू 1 है ना। किसी भी नंबर के साथ हम 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर हमको मिलता है। तो यहाँ पे tan थीटा के साथ 1 को मल्टीप्लाई करूँगी तो tan थीटा ही तो बचेगा, तो उस 1 की जगह पे मैंने tan पाई बाय 4 लिख दिया। अब ये क्यों लिखा है, क्योंकि मेरे को ये फॉर्मूला बनाना था tan x माइनस वाई का। ठीक है, जो कि इधर tan x माइनस tan y 1 प्लस tan x tan y बन गया, है ना। और यही वाला फॉर्मूला क्यों बनाना था, क्योंकि मेरे को यहाँ पे tan इनवर्स था और मेरे को यहाँ पे कुछ tan थीटा समथिंग चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, tan इनवर्स से tan कैंसिल, बचा पाई बाय 4 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, हाफ ऑफ कॉस इनवर्स x। थीटा की वैल्यू पुट कर दी और यही हमको प्रूव करना था, यही RHS था हमारा। ठीक है, डन। Now our next question is 9 pi by 8 minus 9 by 4 sin inverse 1 by 3 is equal to 9 by 4 sin inverse 2 रूट 2 by 3। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो हमने LHS कंसिडर कर लिया विच इज़ 9 pi by 8 minus 9 by 4 sin inverse 1 by 3। ठीक है, अब इसमें से ना 9 by 4 कॉमन आ रहा है तो मैंने वो कॉमन ले लिया, बचा क्या पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1 by 3। ठीक है, अब एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 का, है ना। तो अगर इसमें पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x की वैल्यू निकालूंगी तो क्या मिलेगा कॉस इनवर्स x, तो पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1 by 3 हो गया कॉस इनवर्स 1 by 3। ठीक है, और 9 by 4 लिख दिया साथ में। अब जब LHS से RHS हमको प्रूव करना था तो RHS में हमको पाई वाली वैल्यू नहीं चाहिए थी, है ना, तो पाई वाली वैल्यू तो हट गई, बट उसको हटाने के चक्कर में क्या हो गया कि साइन की जगह ना हमारा कॉस आ गया, बट हमको RHS में तो साइन लेकर आना है, तो हम इस कॉस को साइन में चेंज कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, है ना। तो वी नो p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर होता है, तो इससे हम p की वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज़ h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज़ अंडर रूट 8, जो कि होता है 2 रूट 2। ठीक है, तो 9 by 4 साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस 2 रूट 2 अपॉन में 3, यही हमको प्रूव करना था विच इज़ आर RHS। ठीक है, डन। नाउ नेक्स्ट इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस।
क्वेश्चन नंबर 13 है 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos sec x। ठीक है, अब इसमें ना हमको सॉल्व करना है, हमको प्रूव नहीं करना आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस, ये हमको प्रूव नहीं करना है, हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब हमको x की वैल्यू निकालनी है। अब हमारे पास एल एच एस में क्या है 2 tan इनवर्स और आर एच एस में है हमारे पास tan इनवर्स। अगर ये 2 हमारे पास ना होता तो मैं tan इनवर्स से tan इनवर्स को हटा सकती थी। तो सबसे पहले ये 2 को हटाते हैं। ये है 2 tan इनवर्स cos x। हमने 2 tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला पढ़ा है, दैट इज़ tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो इसकी जगह पे मैं वही वाला फॉर्मूला लगा रही हूँ। यहाँ पे जो हमारा x है, जो हमारा थीटा है एंगल, वो हमारा cos x है। तो ये जगह tan इनवर्स 2 cos x अपॉन में 1 माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है, इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x तो है ही। अब ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos x 1 माइनस cos स्क्वायर x हमारा sin स्क्वायर x होता है, इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x एज इट इज़। ठीक है, ये 2 है इधर। tan इनवर्स है, tan इनवर्स मैंने हटा दिया। अब 2 cos अपॉन में sin स्क्वायर x है ना, तो cos अपॉन में sin तो हो जाएगा एक cot और एक बचेगा 1 अपॉन sin, तो वो हो जाएगा cosec x। और राइट हैंड साइड में हमारे पास है 2 cosec x। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल, या कैंसिल ना करो, इसको ना मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आई हूँ। ये हो जाएगा 2 cot x cosec x माइनस 2 cosec x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब 2 cosec x इसमें से कॉमन ले लिया मैंने, बचेगा क्या cot x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब या तो 2 cosec x 0 होगा या फिर cot x माइनस 1 0 होगा, दिस इज cot x माइनस 1। ठीक है, तो अब 2 cosec x इज इक्वल टू 0। cosec x, इसका ये मतलब है ना cosec x इज इक्वल टू 0। 2 राइट हैंड साइड में मैं ले गई हूँ। ठीक है, तो cosec x 0 कब हो सकता है? अगर देखोगे तो cosec x कभी भी 0 नहीं होता। cosec होता है 1 अपॉन में sin, है ना, और sin कब 0 होता है? 0 एंगल पे ही, है ना। sin 0 इज 0, तो 1 अपॉन 0 इज इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। cosec x 0 पे भी 0 नहीं होता है, और आगे अगर देखोगे तो उस पर भी किसी भी एंगल पे 0 वो नहीं होगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब cot x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि cot x इज इक्वल टू 1। cot x इज इक्वल टू 1 कब होता है? π/4 पे। तो x इज इक्वल टू π/4 इज आर ओनली आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। ठीक है, अब इस 2 को ना मैं इधर ले गई क्योंकि 1/2 tan इनवर्स x का हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, बट अगर मैं इसको इधर ले जाती हूँ तो 2 tan इनवर्स x का हमने ज़रूर एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो इस 2 को मैं इधर ले आई और 2 tan इनवर्स x वाले फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया, जो कि होता है 2 tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x तो है ही। tan इनवर्स है tan इनवर्स कैंसिल, इसको मैंने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, जब पूरा सॉल्व करेंगे एलसीएम वगैरह लेके तो आएगा ये। ठीक है, अब इस 4x को मैं इधर ले गई हूँ राइट हैंड साइड, ये हो जाएगा 2 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। उसके बाद मैं इसको भी इधर ले गई, हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 6x का स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। ये हमारा आंसर है। ठीक है, बट अगर क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ना तो क्वेश्चन में आपको x ग्रेटर देन 0 गिवन है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस 1/√3 की जगह पे हम सिर्फ पॉजिटिव वाला ही लेंगे। ठीक है, सिंस x इज़ ग्रेटर देन 0 हमको गिवन है, देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस 1/√3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन tan इनवर्स x। ठीक है, इसकी ना हमको वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसमें ना मैंने लेट कर लिया tan इनवर्स x को थीटा, तो हमारा tan थीटा क्या आ जाएगा x,
tan इनवर्स x की जगह पे थीटा पुट कर दिया तो हो जाएगा साइन थीटा। अब हमको पता है कि साइन थीटा जो होता है ना, देखो tan इनवर्स x हमारा क्या है, थीटा है ना, और tan इनवर्स हमको पता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है ना। तो दिस इज़ परपेंडिकुलर, दिस इज़ बेस, दिस इज़ हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है हमारा x और बेस है हमारा 1, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है। हाइपोटेन्यूज हमारा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ये आ गया। अब साइन थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर x है, हाइपोटेन्यूज हमारा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू इधर रख दिया है, ठीक है, आ गया। और जो थीटा हमने लेट किया था tan इनवर्स x, उसकी जगह पे उसकी वैल्यू वापस रख दिया। ये हमारा ऑप्शंस में है, ऑप्शन नंबर डी है बुक में, ठीक है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो फिर x की क्या वैल्यू होगी हमको ये बताना है, ठीक है। इसमें क्या किया, जो साइन इनवर्स x है उसको हमने थीटा पुट कर दिया है, तो साइन थीटा हमारा आ जाएगा x, है ना, पुट कर दिया। इसमें साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स है, x की जगह पे साइन थीटा पुट कर दिया, -2 थीटा इज इक्वल टू π/2, ठीक है। 2 थीटा राइट हैंड साइड ले गई, हो जाएगा π/2 प्लस थीटा। अब जो साइन इनवर्स है ना उसको भी मैं राइट हैंड साइड ले गई हूँ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा साइन ऑफ π/2 प्लस 2 थीटा। और साइन π/2 प्लस 2 थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे ना हमारा साइन है और यहाँ पे कॉस आ गया, तो अब इसको भी ना मैंने साइन में करने के लिए हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया है, विच इज़ कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 से 1 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन को मैं उधर ले गई, माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब साइन इसमें ना कॉमन आ रहा है, तो साइन को मैंने कॉमन ले लिया है, बचेगा 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब या तो साइन थीटा 0 होगा या फिर 2 साइन थीटा माइनस 1 0 होगा। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 है, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू अगर 0 है, तो यानी कि थीटा 0, थीटा क्या था हमारा, साइन इनवर्स x हमने लेट किया हुआ था, यानी कि वो 0 है, यानी कि x इज इक्वल टू 0 है। या फिर अगर 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, थीटा की वैल्यू मैंने पहले इसमें पुट कर दी साइन इनवर्स x, तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। इन दोनों में से कोई आंसर होगा या दोनों आंसर होंगे, तो उसके लिए हम चेक करेंगे। एट x इज इक्वल टू 1/2 जो हमारा गिवन क्वेश्चन था ना ये वाला, इसमें हम x की जगह पे 1/2 पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2, इसको सॉल्व कर लिया पूरा, यह आया माइनस साइन इनवर्स 1/2। साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, 30 डिग्री एंगल पे, π/6 पे, ये आ गया π/6, माइनस का माइनस। बट हमारा तो क्वेश्चन में क्या था, ये इज इक्वल टू π/2 था ना, बट ये तो π/2 की इक्वल नहीं आया, तो सिंस x इज इक्वल टू 1/2 हमारी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो x इज इक्वल टू 1/2 हमारा आंसर नहीं होगा। ऐसे ही x इज इक्वल टू 0 को भी हम चेक करेंगे, इसको भी जब गिवन इक्वेशन पुट करेंगे तो ये हमारा साइन इनवर्स 1 बचेगा बस, क्योंकि -2 साइन इनवर्स 0 तो 0 हो जाएगा, ये बचा, और ये π/2 पे 1 होता है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan इनवर्स x अपॉन में y माइनस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में x प्लस y, इसकी क्या वैल्यू होगी हमको ये बताना है। तो सिंपल है, तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, वही वाला फॉर्मूला लगा दिया, tan इनवर्स a माइनस b अपॉन में 1 प्लस a इंटू b, पूरा इसको सॉल्व किया तो हमारे पास बचा tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो डन,
इसी के साथ जो NCERT के क्वेश्चंस हैं चैप्टर 2 के वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब एक वीडियो और इसकी आएगी जिसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं CBSE के रिगार्डिंग वो मैं उसमें डालूँगी। सो टिल देन टेक केयर and keep studying, and thank you so much for watching.